भूलकर भी निवस्त्र होकर न करें ये काम। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिना कपड़े के ही नहाना पसंद करते होंगे या फिर जिन्हें बिना कपड़ों के ही सोना अच्छा लगता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा करना भले ही आपको रिलैक्सिंग लगता होगा, लेकिन ये धार्मिक दृष्टिकोण से तो गलत है ही। साथ ही ऐसा करने से आपको पाप का भागीदार भी बनना पड़ सकता है। दरअसल 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण में कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमें कभी भी नग्न अवस्था यानी कि बिना कपड़ों के नहीं करना चाहिए। इन कर्मों में से पहला कर्म जो बिना कपड़ों के कभी नहीं करना चाहिए वो है स्नान। विष्णु पुराण के मुताबिक व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह से निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसके मुताबिक जब भी आप नहाते हैं तो कम से कम एक छोटा सा कपड़ा तो आपके शरीर पर होना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जल को देवता की संज्ञा दी गई है और पूरी तरह से निवस्त्र होकर स्नान करने से जल देवता का अपमान माना जाता है। इसीलिए अगर आप जल देवता को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो गलती से भी निवस्त्र होकर कभी न नहाएं, खासकर की महिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से जल देवता नाराज हो सकते हैं और आपको नरक में कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ सकती है। वैसे आजकल कई लोग बिना कपड़ों के सोना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें आराम तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें अच्छी नींद भी आती है। लेकिन विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि बिना कपड़ों के कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रदेव रुष्ट होते हैं। इसके अलावा बिना कपड़ों के नहीं सोने की एक वजह यह भी है कि रात के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने के लिए आते हैं और जब वो आपको पूरी तरह से निवस्त्र देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और वो बिना आशीर्वाद दिए ही चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने पितरों का हाथ हमेशा अपने सर पर चाहते हैं तो आज से ही बिना कपड़ों के सोना छोड़ दें। यही नहीं, इससे जुड़ा एक जरूरी पहलू ये भी है कि रात में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें कभी भी बिना कपड़ों के नहीं सोना चाहिए। विष्णु पुराण में निवस्त्र होकर पूजा करने को भी गलत बताया गया है। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो रोजाना निवस्त्र होकर ही देवी देवता की पूजा अर्चना करते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े अशुभ होते हैं और कपड़े पहनने से उनकी पूजा अधूरी रह सकती है। लेकिन दोस्तों, कपड़े ना पहनकर पूजा करने से भगवान आप पर प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित हो जाएंगे। वैसे भी ये सच है कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई जो है वो सांसारिक मोहमाया के बंधन का प्रतीक माना गया है। ऐसे में जब भी आप पूजा करें तो बिना सिले हुए वस्त्र को ही धारण करें। यहाँ एक और बात बता दूं कि पूजा करते समय कभी भी चमड़े से जुड़ी चीज को भी धारण न करें। इसके अलावा विष्णु पुराण में आचमन के दौरान निवस्त्र होने को भी वर्जित बताया गया है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचमन का मतलब पानी पीने से है। प्रार्थना, दर्शन, पूजा और यज्ञ को शुरू करने से पहले शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना ही आचमन कहलाता है। जब हम हाथ में पानी लेकर उसका आचमन करते हैं तो वो हमारे मुंह से गले की ओर जाता है। ये पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंचता, हमारे दिल के पास स्थित ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है और फिर इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं और हमारी मन की स्थिति अब पूजा के लायक हो गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कभी निवस्त्र होकर आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आचमन का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक शुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया होती है और ऐसा करने से शुद्धि पूरी नहीं हो पाती है। साथ ही ऐसा करने से यज्ञ या फिर पूजा का फल भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी बिना कपड़ों के नहाना, सोना या फिर पूजा करते हैं तो अपनी इस आदत को तुरंत सुधार लें, क्योंकि ऐसा करना ही आपके लिए धार्मिक रूप से अच्छा रहेगा और आप पाप के भागीदार भी बनने से बच जाएंगे।